चालू करो स्टार्ट। क्या है ये? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 2, ठीक है। और यह जो इंटीग्रेशन हम लोग चालू किए थे जिसमें आपका 2 क्लास हो चुका है, आज क्लास 3 होगा। आप बीएससी देखिए पार्ट 1 का ही है जिसमें सेमेस्टर हम लोग लिए हैं 2, और इस सेमेस्टर के अंदर में एक बुक है जिसका नाम है इंटीग्रल। क्या नाम है? इंटीग्रल कैलकुलस। बात समझ में आ रहा है ना? इंटीग्रल कैलकुलस का जो क्लास अभी तक लगा हुआ है, मात्र 2 क्लास लिए। आज क्लास नंबर हम लोग के क्या चलेंगे? 3 लेंगे, और 3 में देखेंगे चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज 2A, ठीक है। 2A का पिछले क्लास में हम लोग 10 प्रश्न तक सोल्व किए थे। कितने तक सोल्व किए थे? 10 तक। आज हम लोग देखेंगे 11 तक। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अभी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग के क्या है कि ये पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीजें इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो जा करके आगे बिल्कुल एकदम आसान बनेगा और समझ में आएगा। और झारखंड टीजीटी आप बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं कि जो झारखंड टीजीटी का सिलेबस है आपका इंटीग्रल कैलकुलस दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल टीजीटी का काम करेगा इसमें, ठीक है। तो चालू करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। एक यहाँ पे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x cos dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नंबर क्या है? 11। इंटीग्रेशन ऑफ देखिएगा साइन पावर 4x cos dx। बात क्या बनता है? इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे? आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम लोग कंटिन्यू चालू कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि डेली एक वीडियो अपलोड करें। I इक्वल टू इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, इस वाले को हमने छोड़ दिया साइन पावर 4x, इसको लिखेंगे cos का स्क्वायर x इंटू क्या होगा? cos x। बात समझ में आ रही है? 2 तरीका से बनेगा। साइन को भी आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर देंगे और बाकी यहां से कर लेंगे, जैसे ऐसे लिख देते हैं साइन x, उसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायर का, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा क्या चलेगा? ये लेंथी चलेगा। इसलिए आप सीधा सीधी कार्य कीजिए कि इसको 2 भाग में लिख देंगे। I इक्वल टू क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर x है इंटू क्या लिखेंगे? cos dx। आप यहां से बताइए लेट साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनता है? cos। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनता है? cos। हम इसको cos इक्वल टू क्या, चलिए साइन x इक्वल टू टी मानेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos dx इक्वल टू क्या होगा? dt होगा। क्या लिखेंगे? dt। अब I इक्वल टू, अब यहां से लिखेंगे साइन पावर 4x, सीधा लिख देते हैं जी। साइन x के जगह पर t पावर 4 t स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? dt। मल्टीप्लाई कर दो जी भाई लोग, तो t के पावर 4 माइनस t के पावर क्या होगा? 6 हो जाएगा dt। एक पावर बढ़ा करके इंटीग्रेशन, ये क्या होगा? 4 है तो एक क्या होगा? 5/5 माइनस t के पावर 7/7 प्लस c होगा। आप t इक्वल टू लिख सकते हैं। t का वैल्यू कितना है? साइन x। इस पर रखेंगे तो क्या मिलेगा? साइन पावर 5x माइनस 1/7 साइन 7 प्लस क्या होगा? c। बात समझ में आया? आसान तो इंटीग्रेशन था। पहले आप क्या कीजिएगा? इसको 2 पावर 3 है तो 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पे cos x। cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर x और इस वाले को साइन को लेट मानेंगे, cos मिलेगा। बाकी cos dx इक्वल टू dt लिख देंगे।
साइन के पावर क्या होगा 4x, तो यहाँ पे t के पावर 4, ये वाला 1 साइन x इक्वल टू टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके बाकी इंटीग्रेशन। ये तो सिंपल है। पहले क्लास में हम लोग ज़्यादा इस टाइप से ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं किए थे, क्योंकि ये फिर से रिपीट कर देता है ना। उसके बाद देखिए 12 नंबर का और 13 नंबर का सेम टू सेम है। 12 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कॉस का स्क्वायर, और यहां से क्या है साइन 2x dx। समझ में आया? देखिए इसको देख लीजिए अभी, एंगल क्या है x है और यहाँ पे क्या एंगल है 2x है। अब या तो इसको 2x करेंगे या तो इसको x लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई इक्वल टू इसके देखिएगा कॉस लिखिएगा, स्क्वायर में चला जाएगा कॉस स्क्वायर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, थीटा कहने का मतलब x है, कॉस थीटा, थीटा कहने का मतलब x है और dx। अच्छा इस वाले को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। a2 बाहर आ जाएगा, क्या लिखेंगे इसको 2 बाहर। ये क्या मिलेगा आपके पास cos क्यूब x और a2 क्या मिलेगा sin x dx। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। तो किसको लेट मानना पड़ेगा, आप cos x इक्वल टू टी मान लीजिए, cos x इक्वल टू टी। तो cos x इक्वल टू टी मानेंगे तो बताइए माइनस साइन x dx बराबर क्या होगा dt। ये हुआ साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt। अब आइए यहां से i इक्वल टू 2 बाहर में प्रतीक्षा कर रहा है cos x, cos x के जगह पर क्या लिखेंगे t पावर 3। साइन x dx के जगह पर क्या लिखा जाए माइनस dt, यानी कि प्लस देखिएगा प्लस माइनस माइनस 2 पावर 1 बढ़ा देंगे प्लस, यह 2 से क्या होगा कट जाएगा तो माइनस 1/2 t के पावर 4 मतलब क्या लिखेंगे cos, तो cos के पावर 4x प्लस क्या आएगा c आएगा। बात तो समझ गए, समझ रहे हैं ना। चलिए अगले हम लोग देखेंगे, इसको मिटा दें। ये क्या है मिट रहा है जी अमित, देखिए तो भाई लोग के सब तो दिखेगा फिर। आप बोलिए कि ऐसे भी सभी भाई लोग का अभी क्या है आई की जो पावर है ज्यादा भी है और देखने के लिए भी क्या है ज्यादा देखते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं, नंबर क्या है आपके पास 13 है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है यहाँ पे साइन क्यूब है ना, स्क्वायर है जी साइन स्क्वायर, और ये क्या है साइन 2x। कितना अच्छा है जी। अब इसमें तो पूछना ही नहीं है आपको, क्यों नहीं पूछना है कि देखिए सर यहाँ पे cos स्क्वायर x को जैसे के तैसे लिखे थे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए थे। मेरा मन किया हम भी लगा के देख देते हैं, बिल्कुल आप देखिए और dx। बोलिए सर आप 2 बाहर निकाले थे, देखिए यहाँ पे 2, हम भी यहाँ पे क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो साइन क्या होगा क्यूब x। देखिए आप यहाँ पे cos स्क्वायर और cos से गुना कर दिए थे, बच गया क्या साइन x dx। आप cos को लेट माने थे तब साइन आया था, अब की बार हम किसको साइन को cos, चलिए यहाँ पे cos है, हम cos को माने तो क्या आया साइन। अब की बार किसको मानेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो लेट साइन x बराबर t। ये हुआ cos x dx बराबर dt। अब i इक्वल टू बताएंगे 2 तो रहेगा ना, तो रहेगा साइन x के जगह पर क्या रखेंगे t, ये साइन x के जगह पर t पावर 3, इसके जगह पर क्या रखना पड़ेगा dt। इसका इंटीग्रेशन 2 रहेगा, एक पावर बढ़ा देंगे 3 है तो 1 4, वही पावर नीचे प्लस c, 2 से क्या कटेगा
तो 1/t टी के पावर 4 प्लस सी, यानी कि इसको 1/t, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, साइन है, तो इसको लिखेंगे साइन, पावर कितना है 4x प्लस सी। इतना आसान है, समझिए रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे, कितना नंबर 14, आई इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू dx। क्या भाई मजाक वाले देखिए यहाँ पे आप 1 का डिफरेंशिएशन देखिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन तो पावर आगे आएगा तो 3, एक कम तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर है या नहीं है, तो हम किसको लेट मानेंगे, लेट 1 प्लस एक्स क्यू बराबर टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3x स्क्वायर dx बराबर dt, यानी कि 3x स्क्वायर dx बराबर dt, लिखेंगे x स्क्वायर dx बराबर क्या होगा dt बटा 3, i इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx बटा 1 प्लस एक्स क्यूब। अब बताइए इसके जगह पर क्या रखेंगे dt/3, तो ये हो जाएगा 1/t dt/3, तो 1/3 dt। बताइए जी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस सी, तो 1/3 log होगा। आप मोड भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपके बुक में आंसर मोड में नहीं दिया होगा ना। t का वैल्यू कितना दिखे रहा है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं अभी क्लास को। देखिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं कैसे। अब ये इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट है। देखिएगा e के पावर x का अगर हम लेट मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। क्या रूट अंडर 1 प्लस EX आएगा, नहीं आएगा। इसको लेट क्या देखिए हम बताते हैं, अगर इसको लेट करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x आता है, 1 प्लस e के पावर x आया, नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे। अब इसको सोचते हैं कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 1 का 0 और e के पावर x ही आएगा डिफरेंशिएशन। तो आप इसको क्या कीजिएगा, अंदर वाले को लेट मान लीजिएगा, लेट 1 प्लस e के पावर x इक्वल टू टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e के पावर x का जैसे के तैसे, x के साथ क्या लगाना है dx और t के साथ dt। आप इसको गुना कीजिएगा तो e के पावर x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt ही तो आएगा 0 प्लस e के पावर x तो यही मिलेगा इंटू dx। समझ में आ रहा है ना। आई इंटीग्रेशन देखिएगा e के पावर x अंडर रूट 1 प्लस e के पावर x dx। क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस e के पावर x dx, मल्टीप्लाई में है इसको यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे 2 इंटू 3 है 6 होगा। क्या 3 इंटू 2 लिखेंगे तो 6 ही आएगा ना, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी सजा के लिखेंगे। अब बताइए इसके जगह पर आप क्या मान चुके हैं, t देख करके बता देना है। इसके जगह पर क्या आपके स्थान पे आ रहा है dt, और रूट t का अभी जस्ट हम लोग इंटीग्रेशन किए थे, क्या किए थे 2/3, यही पावर रहेगा, बस पलट करके लिख देना है प्लस t का मान बता सकते हैं क्या है, तो इसके जगह तो पावर तो भागेगा नहीं, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस e के पावर x। समझ में आया। देखिए अब इस वाले को हम लोग देखेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, tan का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, किसको लेट माने आप, नीचे वाले को। जो फंक्शन आपका है 1 प्लस tan x, इसको हम पुट करते हैं क्या, t पुट करते हैं, 1 का 0, tan का क्या होगा sec स्क्वायर x dx होगा बराबर इसमें dt, गुना कीजिएगा तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। i इक्वल टू, अब सीधी सी बात है क्या होगा sec स्क्वायर x dx बटा
1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। चलिए डी एक्स यहाँ लिखिए। आप बताइए इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे अब? तो डी टी लिख दिए, ऊपर में 1 छिपा है। 1 प्लस टेन एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? टी। और 1/t अभी जस्ट इंटीग्रेशन किए थे, क्या था? log t प्लस सी। आप ही बता दीजिए log t का मान क्या है? 1 प्लस टेन एक्स प्लस सी। समझ में आया? ऐसे काम करना है। देखिए 17 में 1 का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। माइनस से हमें मतलब नहीं है, समझ गए? माइनस आ रहा है तो आ रहा है, उसको कॉमन कर देंगे। फिर भी हमें साइन मिला डिफरेंशिएशन, किसको लेट मानेंगे? अगर साइन को लेट मानिएगा तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 1 आएगा, और ये 1 बटा इतना नहीं आ सकता है साइन का डिफरेंशिएशन, इसलिए नीचे को क्या मानेंगे? 1 प्लस cos x। आप जेड भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? जेड टी के कुछ भी मान सकते हैं, बस x नहीं जाना चाहिए। 1 का 0, इसका क्या होगा? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और इसके साथ dx बराबर dz। आ गया माइनस साइन x, dx बराबर dz। उसके बाद हम लिखेंगे साइन x dx बराबर क्या होगा? माइनस dz। अब यहाँ सीधे सी बात है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन है, सीधा लिख देते। इसके जगह पर अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे माइनस डी जेड। 1 छिपा हुआ है, 1 दिखा देते हैं। इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? जेड। तो आई इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? 1/z डी जेड। बताइए ए माइनस रहेगा, 1/t log t। टी के जगह पर क्या है? x है, अरे जेड है। टी के जगह पर क्या है? जेड है। फिर भी क्या होगा? log z प्लस सी। जेड का वैल्यू क्या दिख रहा है भाई? 1 प्लस cos x प्लस सी। समझ में आया? ऐसे बनाना है, तो आप 17 तक नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 18, 19 और 20। तो देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर, तो आप tan x को मानिएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x से मानिएगा। 1 का 0 log x का 1/x, 1 प्लस log x से मानिएगा। बन गया। लेट देखिएगा, ये हुआ tan x बराबर क्या होगा? t। ये हुआ sec स्क्वायर x, dx बराबर d। i बराबर देखिएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x e के पावर tan x dx। बाबू इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये ऐसे लिख सकते हैं कि e के पावर क्या है? tan x है, और इनटू सजा के लिख दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं हो। e के पावर क्या है? देखिएगा tan x के वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? t रखना पड़ेगा। इसकी जगह पे क्या पुट करें हम लोग? dt, और e जैसे के तैसे प्लस सी, यानी कि e t इक्वल टू क्या है? tan x प्लस सी। आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इस वाले को 1 देखिएगा 1/x किसका डिफरेंशिएशन होगा? log का, तो इसको हम क्या करेंगे? log x बराबर t मानेंगे, तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x और इंटू log x dx। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे? 1/log x इंटू 1/x dx। 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? 1 ही देगा। इसके स्थान पे आप देख लीजिए क्या लिखेगा है? 1/x dx इक्वल टू dt। क्या लिखेगा? dt। समझ में आया? log x के जगह पर क्या लिखेंगे? 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन अभी जस्ट किए थे, क्या किए थे? log mod t। मोड में भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। अब बताइए t का वैल्यू क्या है? तो log n रखेंगे, log x प्लस सी। बात समझ में आया? समझ गए? log का डिफरेंशिएशन 1/x, ये क्या है? 1 प्लस
log x बराबर t, ये 0 हुआ, 1/x हुआ, dx हुआ बराबर क्या होगा dt। समझ गए? 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं 1/x dx बराबर dt, या गुना करके हम सीधा सीधी x भी लिख सकते हैं ना, तो 1 से गुना किया dx बटा x लिख दिए dt। I इक्वल टू ए, आई से इंटीग्रेशन होता है बच्चे 1 प्लस log x पावर क्या है 3 बटा x dx। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस क्या होगा log x के पावर 3 इंटू dx बाई क्या होगा x, गुना कर सकते हैं बटा में। I इक्वल टू 1 प्लस log x के वैल्यू क्या है t के पावर 3, इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा dt। अब बताइए x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बटा वही पावर लिखना होगा n प्लस 1, पावर 3 है, एक बढ़ा कर लिखेंगे तो वही पावर नीचे भी आ जाएंगे। I इक्वल टू 1/4 log t का वैल्यू बताएंगे, क्या है t का वैल्यू 1 प्लस log x के पावर अच्छा log है ना जी, t के वैल्यू 1 प्लस log x के पावर 4 प्लस c। बात समझ में आया? समझ गए? तो इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, आप इसको नोट कीजिए, 2-4 और इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे। देखिए हम लोग छोटा छोटा इंटीग्रेशन है 21, 22, 23 और 24, बहुत आसान है कि देखिए cos का डिफरेंशिएशन cos log x को मान ले सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब किसको लेट मानिएगा log x बराबर t, तो 1/x dx बराबर dt ना। इंटीग्रेशन क्या है I इक्वल टू क्या हुआ जी, देखिए यहाँ पे हुआ cos log x बटा x dx। इस वाले को ध्यान से देखेंगे तो ये लिखेंगे cos, क्या लिखेंगे cos log x इंटू dx बाई dx बाई x। I इक्वल टू, आप बताइए ये cos हुआ, log x के जगह पर क्या लिखा जाए t, dx बाई x, क्योंकि गुना करेंगे तो dx मिलेगा बटा x मिलेगा ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, dx बाई dx इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा हमें dt। और cos का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है sin होता है, और t प्लस c, आप ही बता दीजिए sin t क्या है log x प्लस c। समझ में आया? देखिएगा sec स्क्वायर है log x, फिर तो वही चीजें हैं, तो आप इसको क्या कीजिएगा लेट कीजिएगा, log x बराबर t है तो इसका 1/x dx बराबर क्या होगा dt, यानी कि dx बाई क्या होगा dx बराबर dt। अब इसलिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा sec स्क्वायर एक log होगा बटा x होगा dx बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा dx और बटा dx मिलकर के क्या मिलेगा dt, इसको बोल सकते हैं sec स्क्वायर t dt। ये क्या होता है tan t प्लस c। बताइए जी t का वैल्यू क्या दिख रहा है log x प्लस c कर लेंगे। समझ में आ रहा है चीजें? यहाँ देखिए जैसे है वही काम यहाँ भी था। देखिए अब हम क्या करते हैं लेट इसमें, log cos x बराबर क्या बनाएंगे t। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए सभी को 1 मिनट। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटा ये cos लिखेंगे, फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन इक्वल dx और बराबर क्या होगा dt, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पर क्या है cos x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन। ये बताइए ऊपर में साइन नीचे में cos, तो क्या बनता है tan x dx बराबर क्या होगा dt, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि tan x dx बराबर माइनस dt। अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन बराबर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे tan x dx बराबर माइनस dt होगा कि नहीं होगा, ऊपर में 1 छिपा हुआ है 1 बटा log cos x बराबर क्या लिखेंगे t, I बराबर माइनस 1/t dt
चलिए जी, किसका डिफरेंशिएशन है 1/t, log t का डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो इसको हम इंटीग्रेशन बोल सकते हैं log t प्लस क्या होगा c, i बराबर देखिएगा log हो गया, t का वैल्यू क्या दिख रहा है log cos x प्लस क्या होगा c। बात समझ में आया? इसको भी बता दे आप, क्योंकि यही चीजें हैं। आप इसको लेट मानिएगा log sin x बराबर t होगा 1/sin x, sin का डिफरेंशिएशन cos dx बराबर dt, cos बाई sin क्या बनेगा cot x dx बराबर dt बनेगा। अब इंटीग्रेशन देखिए i बराबर क्या है, ये इंटीग्रेशन i बराबर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि cot x dx बटा log sin x ना, i बराबर इसके जगह पर क्या रखा जाए dt, मने cot x dx इक्वल टू क्या लिखा जाए dt, log sin x बराबर क्या लिखेंगे t, इसका मतलब 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन आप क्या लिखे हैं log t प्लस c। आप ही बता दीजिए t का वैल्यू क्या है log sin x प्लस c। बात समझ में आया? ये था नंबर 21, 22, 23 और 24। एक इंटीग्रेशन और हम लोग लिखते हैं 25, और ये 25 आपका पेपर में पूछा हुआ है e के पावर x प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन आपका पूछा हुआ है, कहाँ पे पूछा हुआ है JSACTGT 2016 में जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था 17 में, वैकेंसी आई थी 16 में, यही पूछा हुआ था पेपर में। देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x मिला। देखिएगा i बराबर, इसको हम लेट करते हैं 1 प्लस e के पावर x इक्वल टू t, ये 0 जैसे के तैसे डिफरेंशिएशन x के साथ क्या लिखेंगे t है और इधर dt, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है e के पावर x dx बटा क्या है 1 प्लस e के पावर x। आप ही बता दीजिए जी, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप अगर इसको काम करेंगे तो e के पावर x dx बराबर क्या आ जाएगा dt आएगा। समझ में आ रहा है चीजें? e के पावर x dx बराबर क्या होगा dt बटा 1 प्लस e के पावर x, 1 प्लस e के पावर x इक्वल टू d। इसका मतलब है कि 1/t dt, 1/t आप क्या लिखे हैं बता दीजिए थोड़ा सा, इसको लिखिएगा log t प्लस c। ये हुआ log t का मान क्या है तो ये नंबर क्या होगा 25, जो कि पूछा हुआ है JSSC TGT 2016 जो झारखंड है, झारखंड TGT 2016 के पेपर में यही प्रश्न पूछा हुआ था। वहाँ पे ABCD दिया था कि कौन सा आंसर होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। 25 तक आपका कंप्लीट हो गया, क्या छुटेला। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 26 से। तो मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या 26 लेकर। ओके।